हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई मैथ्स। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। सो क्वेश्चन नंबर 7 इज द फ्लोर ऑफ बिल्डिंग कंसिस्ट ऑफ 3000 टाइल। फ्लोर है बिल्डिंग का, वो किससे बना है? टाइल से बना है। टाइल्स कितनी लगी है? 3000। एंड दीज टाइल्स आर रोहम्बस इन शेप। जो टाइल्स है वो कितनी कौन से शेप है? दैट इज रोहम्बस। रोहम्बस की शेप ऐसी होती है। सो दैट मीन्स टाइल कैसी बनी है? रोहम्बस शेप। और जो टाइल्स हैं वो कितनी है? दैट इज 3000। ऐसे करके टाइल्स होंगे, वो फ्लोर होगा ऐसे करके, है ना? क्लियर? सो नेक्स्ट इज ईच ऑफ इट्स डायगोनल आर 45 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर इन लेंथ। जो डायगोनल की लेंथ है, सपोज दिस डायगोनल लेंथ, सपोज दिस इज 30 सेंटीमीटर एंड दिस इज दैट इज 45 सेंटीमीटर। क्लियर? एंड नेक्स्ट इज फाइंड टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द फ्लोर। हमने क्या फाइंड करनी है? कॉस्ट, कि इस फ्लोर को हमने क्या करना है? पॉलिश। फ्लोर कितना है? किससे बना है? 3000 टाइल्स से। एंड इफ द कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर इज 4 रुपीज, अगर 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी है? 4 रुपीज। तो ये पहले निकालेंगे कितने मीटर स्क्वायर एरिया, 3000 टाइल्स हैं उसका एरिया कितना है। तो हमें क्या गिवन है? डायगोनल्स गिवन है, जो किसके? रोहम्बस के। सो D1 सपोज दैट इज 45 सेंटीमीटर एंड D2 इज दैट इज गिवन 30 सेंटीमीटर। तो जो अपनी टाइल्स हैं वो किस शेप में है? रोहम्बस शेप में। तो हम क्या फाइंड करेंगे? एरिया ऑफ रोहम्बस। सो व्हाट इज एरिया ऑफ रोहम्बस? एरिया ऑफ रोहम्बस इज हाफ इंटू D1 इंटू D2. Now we will fill the values. D1 is 45 and D2 is 30. Now 32 के टेबल पे कटिंग हो रहा है। सो 2 1s are 2 और ये कितने पे गया? 15। तो हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई 45 को 15 से मल्टीप्लाई, 5 5s are 25, 2 कैरी, 5 4s are 20, 20 और 2 22, 1 5s are 5, 1 4s are 4. Here will be 5 7 and 6. तो ये कितना आया? 675 सेंटीमीटर स्क्वायर। बट क्या गिवन है आपको? 3000 टाइल्स गिवन है। ये क्या है? सिर्फ एक टाइल का क्या आया? एरिया आया। हमने कितने टाइल्स का फाइंड करना है? 3000 टाइल्स। सो एरिया ऑफ 3000 टाइल्स, एक टाइल का एरिया है इतना, तो 3000 का क्या होगा? दैट विल बी 3000 मल्टीप्लाई 675। मल्टीप्लाई कर ले, 3 जीरो है, 3 जीरो तो ऐसे ही आ जाएंगे, है ना? 675 को किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 3 से। सो वी विल मल्टीप्लाई विद द 3, 3 5s are 15, 1 कैरी, 3 7s are 21 और 2 22, 3 6 are 18, 18 और 2 20। तो कितना आया? 2025, दैट इज इन सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे नोट क्या करना है, हमें क्या गिवन है कि 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी है? 4 रुपीज। बट ये किस में आया? सेंटीमीटर स्क्वायर में। सो हमें क्या इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किस में? मीटर स्क्वायर में। सो क्या होता है? सो 1 मीटर स्क्वायर किसके इक्वल होता है? दैट विल बी 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर के इक्वल होता है। सो यू हैव टू कन्वर्ट सेंटीमीटर स्क्वायर इनटू मीटर स्क्वायर। तो कितना आएगा? 2025 000 डिवाइड बाय 10,000। सो 0 से 0, 3 0 कैंसल, तो डिवाइड करेंगे। यहाँ पे क्या आएगा? 202, एक है तो यहाँ पे एक डेसिमल, एक इसके बाद क्या लगा देंगे? 0.5, दैट विल बी इन मीटर स्क्वायर। तो हमारे पास ये क्या है? मीटर स्क्वायर में। तो हमने 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितने गिवन है? 4। तो इतने मीटर स्क्वायर की हम कॉस्ट करेंगे फाइन। तो मैं ऊपर इरेज कर रही हूँ। सो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितने गिवन है? दैट इज 4 रुपीज। तो हमारे पास कितने मीटर स्क्वायर है? दिस वन। सो देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 202.5 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी आएगी? दैट इज 4 मल्टीप्लाई 202.5। तो मल्टीप्लाई कर ले 202.5 को किससे मल्टीप्लाई? 4 से। 4 5s are 20, 2 कैरी, 4 2s are 8, 8 और 2 10, आगे 0 10 का 10 ऐसे लगा दे। 4 2s are 8। तो यहाँ पे 0.1 के
इसके बाद पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो हम एक डिजिट के बाद क्या लगा देंगे, पॉइंट। तो कितना आया, 810 रुपीज। सो दिस इज योर आंसर। सो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। सो क्वेश्चन नंबर 8 इज मोहन वांट्स टू बाय अ ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड। मोहन ने क्या बाय करना है, ट्रेपेजियम शेप फील्ड। इट्स साइड अलोंग द रिवर, जो रिवर के अलोंग साइड है, दैट इज पैलर, वो पैलर है, एंड ट्वाइस अ साइड अलोंग द रोड, जो रिवर के अलोंग साइड है वो पैलर है किसके, रोड से, और जो साइड है रिवर की वो क्या है, डबल है, मतलब लेंथ जो है वो डबल है किसके, रोड के। एंड इफ एरिया ऑफ फील्ड इज दिस वन, हमें एरिया गिवन है 10500 मीटर स्क्वायर, किसका, ट्रेपेजियम का एरिया गिवन है, एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड इज 100 मीटर। ये पैरेलल लाइंस हैं, इसमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस गिवन है कितना, 100 मीटर। एंड फाइंड द लेंथ ऑफ साइड अलोंग द रिवर, हमने क्या फाइंड करनी है, इस रिवर की लेंथ पता करनी है कि इसकी लेंथ कितनी है। हम पहले गिवन लिख ले, गिवन क्या क्या है, गिवन क्या है, हमें एरिया गिवन है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम दैट इज गिवन, कितना है, 10500 मीटर स्क्वायर। और क्या गिवन है, एच गिवन है, व्हाट इज एच, एच इज 100 मीटर। अब हमें ये कह रहा है कि रिवर की जो साइड है वो डबल है किससे, रोड से। तो मैं ज्यूम कर लेते हैं। सो लेट लेंथ ऑफ साइड along river, along road, that is suppose that is x, और हमें क्या गिवन है, रिवर की क्या है, डबल है। सो लेंथ ऑफ साइड along river वो कितनी हो जाएगी, दैट विल बी डबल ऑफ रोड, इट विल बी 2x। तो हमें एरिया ऑफ ट्रेपेजियम गिवन है, दो पैरेलल साइड्स का हमें पता चल गया कितना है, x एक 2x और h गिवन है, तो हम क्या लगाएंगे, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। What is area of trapezium? That is half sum of parallel side a plus b into h। तो मैं इसको a भी मान सकती हूँ, है ना। So this will be, I will denote a, और ये कितना हो गया मेरा b। तो फिल कर दे वैल्यूज। तो area of trapezium is 10500, half, what is a? a is x and b is 2x and h is 100। तो 100 जो है 2 के टेबल पे डिवाइड हो रहा है कितने पे, 50 पे। तो कितना आया, 10500 इज इक्वल टू x प्लस 2x 3x इंटू 50। तो मल्टीप्लाई कर दे इसको, 10500 इज इक्वल टू 150x। क्लियर। तो यहाँ पे x निकाल ले, इस साइड कर देती हूँ, x कितना आ गया, दैट इज 10500 डिवाइड बाय 150। तो 0 से 0 हमारी क्या होगी, कैंसिल। अब आप दो वे से कर सकते हो, 105 जो है 15 के टेबल पे जाता है, और दोनों 5 के टेबल पे भी कटिंग कर सकते हो। मैं 15 के टेबल पे कटिंग कर रही हूँ। 15 7 से कितना होता है, 105, ये 0 साथ में है तो 0। तो x कितना आ गया हमारा, दैट इज 70 मीटर। दैट मीन साइड अलोंग द जो रोड है वो कितनी आ गई, x। बट हमने क्या फाइंड करनी है, लेंथ ऑफ साइड अलोंग द रिवर। सो देयरफॉर लेंथ ऑफ साइड अलोंग रिवर वो हमने कितनी एज्यूम की थे, दैट इज 2x। अब x की वैल्यू आ गई तो हम फिल कर देंगे, दैट इज 2 इंटू 70, वो कितनी आई, 140 मीटर। सो साइड ऑफ लेंथ अलोंग रिवर दैट इज 140 meters. So our next question is question number 9. So question number 9 is top surface of a raised platform is in shape of regular octagon. ये octagon shape दी है, octagon shape में कितनी sides होती हैं, that is 8. So find the area of octagon surface. तो हमने किया था introduction में, क्या किया था, area of polygon। कोई भी polygon हो जाए तो हमने कैसे area find करना होता है, तो इसको divide करके। तो हम इसको divide करेंगे। Suppose मैंने इसको join किया तो हमें क्या दिख रहा है, ये ट्रेपेजियम दिख रही है, ये क्या दिख रही है, रेक्टेंगल, और ये फिर से क्या दिख रही है हमें, ट्रेपेजियम। हमें पता है ऑक्टागन की सारी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल। क्लियर। सो ये क्या दिख रही है हमें, दो, इसको मैं फर्स्ट दे देती हूँ, फर्स्ट ट्रेपेजियम, दिस इज योर सेकेंड ट्रेपेजियम। ये पता है अगर ये वाली 5 है तो सारी साइड्स कितनी होंगी हमारी, 5। सो हम इसको नाम दे देते हैं, दिस इज ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच। तो हमने क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ ऑक्टागन सरफेस। तो मैं लिख रही हूँ एरिया ऑफ
ऑक्टागोनल सरफेस, तो वो कितने किसके इक्वल है? एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रेपेजियम, ठीक है। सो एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रेपेजियम प्लस नेक्स्ट क्या आ रहा है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल, देन थर्ड क्या है? फिर से एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, इसको मैं नाम दिया सेकंड, सो एरिया ऑफ सेकंड ट्रेपेजियम। क्लियर? अब देखा जाए ये साइड 11 है तो ये भी तो पैरेलल, तो ये भी कितनी होगी? 11। अब हर साइड क्या गिवन है? 5। अगर ये 5 है तो ये भी कितनी होगी हमारी? 5 होगी। मैं क्यों कर रही हूँ? ट्रेपेजियम के लिए। अगर ये 5 है तो ये भी क्या होगी? 5 मीटर्स होगी, क्योंकि ऑक्टागन के सारी साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। तो हम एरिया ऑफ ट्रेपेजियम फर्स्ट और सेकंड ट्रेपेजियम सेम आएगा, क्योंकि पैरेलल साइड्स कितनी है? 5 और 11। यहाँ पे भी क्या है? 5 और 11। यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना गिवन है? 4। तो यहाँ पे भी कितना आएगा? सेम 4। तो मैं क्या लिख रही हूँ इसको? डबल। डबल में क्या कर दूंगी? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड। पैरेलल साइड्स कौन से गिवन है? दिस एंड दिस। तो हम क्या करेंगे? 5 प्लस 11 इनटू हाइट कितने गिवन है? दैट इज 4 प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एरिया क्या गिवन होता है? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। नाउ लेंथ इज दैट इज 11 एंड व्हाट इज ब्रेड? दिस इज अ ब्रेड। ब्रेड कितने गिवन है? दैट इज 5। तो ये 2 के टेबल पे कैंसिल, ये भी हो रहा है। क्लियर? सो 11 प्लस 5 कितना हुआ? 16। 16 मल्टीप्लाई 4 प्लस 11 5 सा 55। 16 4 सा कितना होता है? 64 प्लस 55, इसको ऐड करेंगे कितना आएगा? 119, दैट इज इन मीटर स्क्वायर। दिस इज योर टोटल सरफेस ऑफ ऑक्टागन